आप लोगों से रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित नहीं हुआ। चलिए कोई बना के भी लाए हैं तो देखते हैं कि किनका किनका क्या होता है, रासायनिक समीकरण संतुलित सही सही बना करके लाए हैं या नहीं लाए हैं। फिर आज आप क्या कीजिएगा, संतुलित करना क्या कीजिएगा, सीखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था, दीजिए तो कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है पहला बच्चों, आपका जो दिया गया, क्या चीज दिया गया है, पहला दिया क्या, Mg प्लस O2 तीर का चिन्ह क्या, MgO, यही ना। तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, बाई और इधर क्या, दाई ओर। चलिए तब तो क्या, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कितना, एक, ऑक्सीजन दो, इधर कितना, भाई इसमें दो से गुना कर दीजिए ना, इधर दो से गुना कर पूरे में। अब जैसे ही दो से गुना के ऑक्सीजन तो दो पुर गया, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई, एक बढ़ गई, तो दो हो गया, तो इधर भी कितना, दो दे दीजिए, ठीक है। सीखना है तो मेहनत करना है। हाँ, यहाँ का गुना करेंगे, ये तो देखिए किसी एक में ना आप गुना किए हैं, उस गुना करने के फलस्वरूप उसकी संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होना का मतलब क्या, प्लस ना, गुना का मतलब थोड़ी वृद्धि। वृद्धि आप गुना किसी एक को गुना करके संतुलित कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे समूह में जब वो गुना हो जाता है तो दूसरे तत्व के जो परमाणु मतलब क्या, परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परमाणु यहाँ पर मैग्नीशियम परमाणु कई गो है, मैग्नीशियम क्या है? एक ही है ना, उसकी संख्या क्या हो गई, एक बढ़ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा है H2O2 तीर का चिन्ह क्या, H2O प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पहले तत्व कौन कौन सा, हाइड्रोजन, यहाँ पर बाई और क्या इधर दाई और। चलिए बाई और क्या, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन भी इधर कितना, दाई और में हाइड्रोजन कितना है, दो, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, दो एक तीन, ठीक है। टोटल जोड़िएगा दाई या बाई और भी जैसे मान के चलिए इधर ही रहता कुछ और हाइड्रोजन रहता, तो एक ही जगह उसको जोड़ करके लिखना है, ये नहीं कि अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग कीजिएगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आप बताते हैं कि इसमें जैसे मान के चलिए यहाँ तीन है, यहाँ पे क्या है, तो आप एक बात तो समझ गए कि दो के टेबल में न तीन है न तीन के टेबल में, इसमें क्या करना पड़ेगा, तीन से, तो तीन से गुना कर देते, तीन दूनी कितना हो गया, छह, छह हो गया ना, कितना हो गया, छह। तो यहाँ क्या देंगे, छह देंगे, तीन से गुना किया तो तीन न देंगे। अब देखिए कि अब इस ऑक्सीजन में गुना करना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में गुना करना है, क्योंकि दो जगह है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किसकी यहाँ संख्या बढ़े। तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इसके हाइड्रोजन की भी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो तीन दूनी कितना हो गया, ये भी छह हो गया, यानी कितना बढ़ गया, चार बढ़ गया, तो चार कितना, छह हो गया, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन जहां ऑक्सीजन में कोई छेड़छाड़ भी, तो हाइड्रोजन में इधर कितना है, तो इधर कितना गुना करना पड़ेगा, तीन, तो तीन दूनी छह, तो यहाँ भी तीन। अब यहाँ पर इस तीन के कारण हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ गई, हाँ। अब देखिए यहाँ पर कि इसका संख्या कितना हो गया, तीन दो, दो बढ़ गया, कितना हो गया, पांच। अब कैसे होगा, समझिए यहाँ पर, क्योंकि अब तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर कर दी है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के चक्कर में क्या हो गया हमारा, एक जगह तो ऑक्सीजन 6 हो गया, एक तरफ ऑक्सीजन क्या रह गया, 5, क्या संतुलित हुआ, नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, कहीं कहीं पर
नहीं लगेगा आपको ना, तो लगेगा इसमें भी, हम चाहेंगे तभी हम करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम इसकी संख्या क्या करेंगे, डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल करेंगे, तब अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को जब आप किससे, अलजेब्रा मेथड से बनाइएगा, तो अलजेब्रा मेथड में ये आपको कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा कि कहां पर कितना हमको देना है। हम इसी क्वेश्चन को भी अलजेब्रा मेथड से भी आपको बना करके दिखाएंगे। तो चलिए अब ये तो बना नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका H2O2 है ना, इधर क्या आपका H2O प्लस क्या O2, यहाँ पर तत्व लिखिए, फिर यहाँ क्या बाईं और इधर क्या दाईं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो दो, इधर कितना 2 और 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमको क्या हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो अब हमको कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बराबर यदि 3 से कर दे तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कि 3 से नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या कि इसका 2 गुना से गुना कीजिए, तो 3 दुना 6 हुआ, 3 दुना कितना हुआ, यानी इसमें कीजिए कितना से 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यदि यहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब देखिए कि क्या है कि 6 दूनी 12 तो हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना 10 हो गया, 12 हो गया। अब इधर कितना है 2 है, तो इसको 12 करने के लिए कितना करना पड़ेगा हमको, तो 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये भी 6 दूनी 12, इधर कितना है 12, इधर कितना है, हाँ इधर कितना है आपको 3 नहीं, 3 कैसे, ये जो 6 जो केशव कहा गया, ये 6 नहीं हुआ। अब देखिए टोटल कितना बढ़ गया, तो 6 2 8, 6 2 तो 6 मतलब कि 6 2 8, यानी कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 8 हो गया। हमको चाहिए कितना 12। तो इस ऑक्सीजन में कितना से गुना कर दे हम जो कि 12 आ जाए, सो पहले बताइए, जल्दी बोलिए। हैं 6 से नहीं, 3 से, कितना से, अब देखिए ना, तो 3 दूनी 6, 12 पुर गया, इधर भी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगा करके क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को हम आज आप लोग को अभी सिखाते हैं अलजेब्रा मेथड से, समझिएगा, देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है H2O2, तीर का चिन्ह क्या है आपका H2O प्लस क्या है O2 है। अलजेब्रा मेथड से सीख लीजिए, ठीक है ना, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में आप बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, अब बताइए कि ये है, आप इसके पीछे ए मानिए, इसके पीछे बी मानिए, इसके पीछे क्या मानेंगे सी, जितना दिया रहेगा हर के पीछे ए बी सी डी करके अपना बढ़ते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है ना, यही हाइड्रोजन है ना, इधर क्या है बायां, ये तत्व है ना जी, ये बाईं ओर, इधर क्या ध्यान रखिएगा दाईं ओर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो संख्या है इससे इसको गुना कर दिया, क्या लिखेगा 2a। इधर क्या है, कहाँ कहाँ है हाइड्रोजन की बात, कितना 2b, क्लियर है। फिर देखिए ऑक्सीजन की बात कीजिए, ऑक्सीजन इतना यहाँ क्या फिर 2a, इधर देखिए ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, एक ही को है, तो बी प्लस कितना
2C 2 जो है बस हम वही दिखा रहे हैं और कुछ किया है नहीं किया। अब आप अपना मन से a बराबर 1 ले लीजिएगा। a बराबर हर एक क्वेश्चन में a बराबर क्या लेना है। अब इस a की सहायता से जितना रहेगा सब निकल जाएगा। तो देखिए कैसे a का मान, तो ये हाइड्रोजन है ना, यानी क्या है कि आपका जो पहला समीकरण बना क्या है कि 2a बराबर 2b, क्योंकि हाइड्रोजन है इन दोनों को बराबर कर देना। इन दोनों को, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बराबर होगा, बराबर करना है तब ना आपका होगा। चलिए अब जब बराबर एक समीकरण ये बना और दूसरा समीकरण क्या बना कि 2a बराबर क्या b प्लस 2c। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपने a ले लिया कितना, तो 2 गुना 1 बराबर कितना 2b, कितना 2, इधर गुना में इधर, यानी b बराबर कितना 1। अब a और b का मान निकल के कहाँ रख दे उसको समीकरण, इसमें रख दें, ये आपका क्या है 2 है ना। चलिए तो 2 गुना 1 बराबर b का वैल्यू कितना प्लस 2c, ये कितना हो गया 2, ठीक है b प्लस 2c, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए इधर इधर प्लस इधर बराबर कितना 2c 1 बराबर कितना, यानी c बराबर कितना 1/2 रख दिए। चलिए अब क्या कीजिए, जहां जहां लिखे हैं H2O2 तीर का चिन्ह H2O, हाँ ये है ना, ये B है ना, या CO2 यही है ना, ये CO2 वाला नहीं है, ये C आप माने हैं 100 है, तो A का मान आपने कितना लिया 1, तो 1 रखने की जरूरत नहीं है H2O2। चलिए B का मान क्या निकला 1 ही निकला, H2O प्लस C का मान क्या निकला 1/। अब क्या कीजिए इसके नीचे में, सबके नीचे में लॉसा ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा लॉसा ले लीजिएगा। लॉसा जब ले लीजिएगा तो कितना आएगा इधर, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर तो H2 रहेगा तीर का चिन्ह, इधर लॉसा ले कितना आएगा 2, कितना 2H2O प्लस कितना O2, यहाँ से क्या आ जाएगा इधर क्या भागा में तो उधर 2H2O2 तीर का चिन्ह क्या 2H2O प्लस O2, तो देखिए तो संतुलित हुआ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से और 2 4 हो गया ना संतुलित। तो फिर और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे और दिया गया है CO2 प्लस क्या H2O तीर का चिन्ह C6H12O6 प्लस क्या O2। आपको अभी क्या बोले अलजेब्रा मेथड से, ये सब विधि बच्चों आपको जल्दी टीचर नहीं सिखाएगा, सीधा बात समझिए, ये सब आपको जल्दी नहीं सिखाएगा। तो सीख लीजिए, यहाँ पर हम आपको क्या बोले A मानने के लिए, B मानने के लिए, C मानने के लिए और D मानने के लिए, क्लियर है ना। चलिए अब आपको क्या बोले तत्व कौन कौन सा है, और बाईं ओर देख लीजिए और क्या दाईं ओर देखिए। चलिए तत्व कौन कौन सा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, और तो कुछ नहीं है। अब इधर देखिए कार्बन, बाईं ओर की बात करें, बायां पूरा है तो कार्बन केवल यही है, यानी कितना AC, क्या AC होगा ना, AC होगा, केवल और केवल क्या होगा A। ध्यान रखिए यही सब तो चीज देखना है कि C तो है लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो 1 को इस A से गुना करेंगे क्या लिखेंगे। अब उधर देखिए कार्बन कहाँ है 6 है, तो 6 को किससे गुना करेंगे, तो यानी कितना 6C। EC का नहीं मतलब है जो आपने C माना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है हमको, बराबर बायां बराबर दायां, फिर चलिए O देखिए यहाँ कितना है
2a और भी है इधर भी, कितना प्लस b, एक ही है ना, बराबर उधर देखिए कितना है 6c प्लस कितना 2d। ठीक है, चलिए फिर हाइड्रोजन देखिए कितना 2b, और उधर हाइड्रोजन देखिए कितना 12c। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको हम क्या बोले बच्चों, बताइए कि a बराबर आपको क्या करना है एक, यानी ये समीकरण एक बन गया, ये समीकरण दो बन गया, और ये समीकरण क्या बन गया। इसी से आपको क्या करना है ए बी सी डी का मान निकाल करके उस समीकरण में रख देना। तो चलिए a बराबर बताइए, a बराबर आपने कितना ले लिया एक। तो जब एक a बराबर एक ले लिया तो समीकरण में लिखेंगे a का मान कहाँ पर, समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। तो चलिए 1 बराबर 6c, यानी c बराबर क्या 1/6। चलिए अब देखिए यहां से c का मान निकल गया, तो हम b का मान निकाल लें, तो लिखेंगे c का मान कहां पर। अब ये देखना पड़ेगा कि कहां पर रखे कि तुरंत मान निकल जाए। c इसमें भी है और इसमें भी a है, दो गो चीज का निकल गया। अभी a का मान निकल गया और c का मान, a आप माने ही है और c का मान निकल गया। लेकिन यदि हम इसमें a और c का मान रखते हैं तो इसमें b और d दो गो चीज अननोन है ना, तो नहीं निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पर यदि c का मान रख देते हैं तो b का मान तुरंत निकल जाएगा। तो यानी c का मान कहां पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। 2b बराबर कितना 12c, 2b बराबर 12 गुना c का वैल्यू कितना 1/6, 6 दूनी, यानी 2b बराबर कितना 2b बराबर कितना 2/2 कितना। चलिए b का भी मान निकल गया। अब देखिए इसमें है a भी है, b भी है, c भी है और d भी है। तो a का मान हम पता है, b का भी मान हमको पता हो चुका है, और c का भी मान हमने ज्ञात कर चुका है। तो केवल d का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे a, b, c का मान कहां पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए 2 गुना a का मान 1 प्लस b का मान कितना 1 बराबर 6 गुना c का मान 1/6 प्लस 2d। तो 2 1 प्लस 1, 6 से 6 कट गया, इधर प्लस में एक है इधर, यानी सीधे लिखते हैं 1 प्लस कितना भी 2d, 3 इधर प्लस है तो माइनस बड़ा कितना 2d, यानी कितना 2 बराबर 2d, d बराबर कितना 2/2 बराबर कितना। अब सबका मान निकल गया, सबका मान अब निकल गया, तो क्या कीजिएगा आप, सो पहले बताइए। समझिएगा, जब सारे का मान निकल गया तो समीकरण आपका क्या है, ACO2 प्लस BH2O प्लस 6C6H12O6 प्लस DO2 है ना। चलिए ए का मान 1 रखे तो 1 रखने की जरूरत नहीं है, CO2 कहाँ कहाँ C6 रखी है, नहीं नहीं यहाँ, अच्छा अच्छा यहाँ गलती हो गया, तीर का चिन्ह होगा C, है ना। अब 6 नहीं, समझिए ये तो CO2 हो गया। अब B के जगह देखिए कितना वैल्यू आया, तो ये भी 1 रखने की जरूरत नहीं है, तीर का चिन्ह। C का मान देखिए कितना आया 1/6 कितना C6H12O6 प्लस D का वैल्यू कितना 1, उसका भी मान रखने की जरूरत। अब देखिए ये क्या है आपका दाई और है, तो पहले दाई और इसके नीचे में क्या करें, एक लेके लॉस ले लेंगे, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। H2O तीर का चिन्ह, 1 6 का लॉस है 6, C6H12O6 प्लस 6O2। अब देखिए ये इधर क्या है, इधर क्या हो जाएगा गुना में, तो गुना में जो भी इधर रहेगा सब में गुना होगा, यानी क्या कि इस 6CO2 प्लस क्या 6H2O तीर का चिन्ह इधर क्या बच गया 6
H12O6 प्लस कितना 6CO2। अब देखिए कार्बन 6 गो, कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो 6 दूनी 6 कितना, इधर भी देखिए 6 दूनी 6 उड़ गया। हाइड्रोजन की देखिए संख्या 6 दूनी, यहाँ पर भी क्या है ना, आसान है। कहीं पर अलजेब्रा मेथड कहीं मिलेगा ये सब चीज? कहाँ मिलेगा? केवल मानसे सर के पास, समझ में? बस इतना डीपली आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यदि आपको रासायनिक समीकरण दिया रहे तो आप उसको क्या कीजिएगा, अलजेब्रा मेथड से क्या कीजिएगा, हल निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं तो बना लीजिएगा आप। अब बनाइए, अब जो आपके पास है अब उसको बनाइए। 10 और देते हैं आप लोगों को घर से बना करके लाने के लिए। इसको उतार लीजिए पहले।